जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सूरज सिंह मौन क्यों है निशा भगत प्रकरण में, क्यों नहीं जवाब दे रहा है निशा भगत को। कहीं सूरज सिंह का भी तो पार्टी के प्रति लगाव कम हो गया है, कहीं सूरज भी तो नहीं चाहता है, कुछ उसके मन में भी तो नहीं चल रहा है। ऐसा सोच स्वाभाविक है मन में उठना। क्यों कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पिछले 24 घंटों में मेरे पार्टी पे कोई सवाल खड़ा किया हो और मैं मौन रहा हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने उस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया हूं उलट के। लेकिन इसके पीछे की कुछ सच्चाई है जो हम आपको बताना चाहते हैं। निशा भगत प्रकरण और हमारे पार्टी के सुप्रीमो के बीच जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है, इसके पीछे की कुछ सच्चाई है जो आपको जानना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो फेसबुक पे बहुत कुछ लिख दिए, निशा भगत का फोटो वायरल कर दिए, निशा भगत को भद्दी भद्दी बात लिख रहे हैं। बहुत कुछ है जो हमारे संगठन के ही साथी लोग लिख रहे हैं। टाइगर का लेटर पैड आ जाना निशा भगत के प्रति, निशा भगत का कुर्मियों के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करना, ये प्रकरण बहुत कुछ बता रहा है। ये हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद आप चीजों को समझिएगा, उसके बाद किसी भी मुद्दे पे कूदिएगा। हमारे जो साथी हैं बहुत भावुक हैं, तुरंत कूद जाते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसे गंभीरता पूर्वक समझिएगा, अन्यथा जो सोच हमारा है टाइगर को सीएम बनाने का, जो हमने आज से लगभग 3 वर्ष पहले एक सपना देखा था कि हम लोग एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंड का विचारधारा को बदलेंगे, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। समझना नहीं समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सहयोग करना चाहते हैं ना, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हम लोग आपके लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग से हम लोग का बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन हम लोग पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में भरा सकते। तो ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया निशा भगत के बारे में। मैं जो बोलने जा रहा हूं शायद मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। याद है ना आपको, एक न्यूज एंकर पहुंचता है निशा भगत के पास उनका इंटरव्यू लेने के लिए। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है। एक न्यूज एंकर पहुंचता है निशा भगत के पास उनका इंटरव्यू करने के लिए। और मैं निशा भगत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि उनका क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, वो कैमरे के सामने में कैसा ट्रीट करती हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं कि मैं बैरमो चुनाव में उनके साथ रहा था 20 दिन नहीं रहा था, लगभग 1 सप्ताह 10 दिन तो रहा था, और उनके साथ ही मैं प्रचार कर रहा था। तो मैं चीजों को समझ रहा था, जान रहा था, देख रहा था। मुझे पूरी तरह से याद है कि निशा भगत को अगर आप कैमरे के समीप अगर कुछ ऐसी बात बोल दें तो उस बात को वो क्या बोलेगी नहीं बोलेगी उसको खुद पता नहीं होता, और वो प्रकरण को आक्रोश में आके वैसी भाषा का प्रयोग वो कर देती हैं। ये पहली बार घटना नहीं था, ये पहली बार घटना नहीं था। ये इसके पहले भी निशा भगत की तरफ से कई एक ऐसे स्टेटमेंट आ चुके थे जिसमें उन्होंने कैमरे के समीप आक्रोश का अपना जो अंदर का जो भाव है वो प्रकट कर चुका था, माफ कीजिएगा, प्रकट कर चुकी थी। उन्होंने एक पत्रकार ने जब उनका इंटरव्यू आया और उनके पत्रकार का इंटरव्यू में जब वो पूरी तरह से उनके प्रश्नों को जवाब देने के लिए जब तैयार हुई तो उनके बात सुन के कोई भी दंग रह गया कि कल तक जो व्यक्ति, जो महिला जेल कैंप पार्टी को लेके इतना समर्पण रखी थी, जो महिला टाइगर के प्रचार के लिए पिछले 10 दिनों से बैरमो चुनाव में लगातार प्रदर्शन कर रही थी, जो महिला यही विराट और भोला प्रकरण में सुषमा बड़ाई को फोन करके धमकी गाली गलौज दी कि तुम मेरे पार्टी पे धमकी दे रहे, गाली हम करोगी तो बर्बाद कर देंगे। ऐसा हम नहीं, सुषमा बड़ाई का आज एक इंटरव्यू चला है। जो महिला दिन रात जेल कैंप को एक अच्छे स्थान पे ले जाने की बात कर रही थी, वो महिला का एक बैग से परिवर्तन होना क्या कुछ कहता है। चलिए इस पे भी हम आगे जाएंगे। सबसे पहले अब हम ले चलते हैं कि ये मुद्दा क्या है। कुर्मी को आदिवासी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कुर्मी को आदिवासी में जाने के लिए टाइगर ने क्यों समर्थन किया, पहले हम आपको इस बात को बता देते हैं। हम जिस समाज में पैदा लेते हैं, मेरा पहला कर्तव्य होता है उस समाज की बात करना। तो टाइगर ने जो हिम्मत दिखाया, टाइगर ने जो साहस दिखाया, आज हमारे ही पार्टी के कुछ एक नेता हैं जो वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आज इस कैमरे के समक्ष ऑन कैमरा ये बोलते हैं कि मेरे सुप्रीमो ने जो भी फैसला किया
कि कुर्मी को एसटी में मतलब शामिल करना चाहिए। मैं इस फैसले में अपने टाइगर के साथ डंके की चोट पे खड़ा हूं। मैं कहता हूं कि कुर्मी को आदिवासी में सम्मिलित होना चाहिए। ये मांग के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब हम कहते हैं इस बात को आगे कि मैं कुर्मी को जो एसटी समुदाय है उसमें उनका जो मांग है उस मांग का मैं ऑन कैमरा पूर्ण समर्थन करता हूं। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पार्टी के जितने लीडर हैं, हमारे पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं, वो टाइगर का समर्थन अभी तक क्यों नहीं किए हैं? वो टाइगर के डंके की चोट पे समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों पीछे अपना पैर खींच रहे हैं? हमारे ही पार्टी के नहीं, हमारे ही पार्टी के नहीं। निशा भगत को गाली देना, निशा भगत के फोटो लगा के वायरल करना, उनको ट्रोल करना, निशा भगत को गरियाना एक अलग विषय है। निशा भगत का लड़ाई मेरे साथ नहीं है। निशा भगत का लड़ाई मेरे साथ नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को पूरी तरह से आप लोग समझिए। निशा भगत को ट्रोल करने से, निशा भगत को गाली देने से, वो उस महिला को हम कल दीदी कहे हैं और आज उसको हम ट्रोल करें, यह स्वाभाविक नहीं है। टाइगर ने कभी यह नहीं कहा कि हमारे पार्टी के नेता लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग निशा भगत को गरियाओ, कभी नहीं कहा उसने। उन्होंने लेटर में पूर्णता शांति तरीके से उनको बाहर कर दिया। क्यों? कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं थी। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं, यह लड़ाई जो जंग छिड़ गई है जेएलकेएम में आदिवासी वर्सेस कुर्मी, यह लड़ाई जो एक आदिवासी नेता जो हमारे पार्टी का था, निशा भगत एक प्रखर वक्ता जो बड़ी नेता बनने की ओर अग्रसर थी, एक बड़ी नेता का हमारे सुप्रीमो के साथ लड़ा देना, आदिवासी को कुर्मी समुदाय के बीच लड़ा देना, सिर्फ कहां? जेएलकेएम में, सिर्फ जेएलकेएम में। आज हम जेएमएम के वक्ता का भी स्टेटमेंट सुने, हम आजसू के वक्ताओं का भी स्टेटमेंट सुने, हम सभी वक्ताओं का स्टेटमेंट सुन रहे थे। सभी वक्ताओं ने कोई किसी पार्टी में लड़ाई नहीं है। आप नजर उठा के घुमा लीजिए पूरे प्रकरण में, यहां लड़ कौन रहा है? जेएलकेएम के नेता लोग अपने में। यह जेएलकेएम की लड़ाई नहीं थी, यह जेएलकेएम की कभी लड़ाई नहीं थी। यह सुनियोजित तरीके से हमारे पार्टी को लड़ा दिया गया। हमारे पार्टी में यह जंग छेड़ दिया गया कि जेएलकेएम का एक महिला नेत्री हैं जो कुर्मियों का विरोध करती हैं और जेएलकेएम के पार्टी के सुप्रीमो कुर्मियों का समर्थन करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, जो जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, आप लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग देख रहे हैं, जो भी गार्जियन देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, हम उनसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्या जेएमएम में आदिवासी कुर्मी नहीं है? क्या बीजेपी में आदिवासी कुर्मी नहीं है? क्या आजसू में आजसू में जेएमएम आपका आदिवासी कुर्मी नहीं है? क्या कांग्रेस में आदिवासी कुर्मी नहीं है? इस लड़ाई में सिर्फ जेएलकेएम को, मेरे सुप्रीमो को टारगेट करने का इनका उद्देश्य था, मेरे टाइगर को टारगेट करने का, उनको मेंटली हरास्ट करने का ये सुनियोजित तरीके से प्रयास किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है। और जो कह रहे हैं वो बीमार पड़े हैं, उनका लिए जो जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो करते हैं, 2 दिन कर लो कोई भी नेता, हम उसका गुलामी कर देंगे। जो कह रहे हैं ना कि ये एक्टिंग है, ये है, ये वो है, 2 दिन कर लो हम गुलामी कर देंगे। उनका जो रूटीन चार्ट है कर लो। हम कह रहे हैं कि ठीक है, कुर्मियों को आदिवासी में सम्मिलित होना चाहिए। आदिवासियों को कहना है हम विरोध करेंगे इसका, तो चंद लोग के कहने से यह हो जाएगा? ये लड़ाई 1931 से चली आ रही है। आज का लड़ाई हमारा आपका लड़ाई नहीं है। सूरज सिंह समर्थन कर देगा, टाइगर जयराम महतो समर्थन कर देंगे तो ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी, या निशा भगत विरोध कर देगी तो ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। नहीं होगा समाप्त। ना निशा भगत के बोलने से ये लड़ाई समाप्त होगा, ना टाइगर जयराम महतो के बोलने से ये लड़ाई समाप्त होगा, ना मेरे बोलने से ये लड़ाई समाप्त होगा, ना ही किसी और के बोलने से ये लड़ाई समाप्त होगा। ये लड़ाई तब समाप्त होगा जब झारखंड राज्य के बड़े लीडर बोलेंगे। कौन बोलेंगे? अब हम आपको बताते हैं। जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी को छोड़ देते हैं, आजसू, जेएलकेएम, पार्टियां अनेक, लेकिन सभी पार्टियों में कुर्मियों का नेता, सभी पार्टियों में कुर्मियों के विधायक, सभी पार्टियों में कुर्मियों के सांसद, सभी पार्टियों में है, नहीं है ना? सभी पार्टियों में कुर्मियों के सांसद और विधायक। ये लोग अगर सच में इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, ये लोग सच में अगर कुर्मी को आदिवासी बनाना चाहते हैं, तो ये लोग 1931 से अभी तक एक मंच पे क्यों नहीं आए हैं? एक नौजवान को टारगेट करना यह कहीं से सही नहीं है। एक नौजवान जो झारखंड बदलने की बात कर रहा था,
एक नौजवान जो सर्व समाज को लेकर चलने की बात कर रहा था, आप लोगों ने मिलकर उस नौजवान का हौसला तोड़ने का काम किया है। आप लोग कुर्मी आदिवासी को जेल कैंप में लड़ाने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि जितने नेता हैं, जितने कुर्मी के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, फिर से दोहरा रहा हूं मैं, ये सारे लोग को एक मंच पे आने की जरूरत है। अगर इस लड़ाई को सच में लड़ना है तो काहे नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और अगर सच में आदिवासी इस आंदोलन का विरोध करता है तो जितने आपका जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, फलना ढकना में जितने आदिवासी के नेता हैं, वो काहे नहीं विरोध करते हैं? वो क्यों नहीं डंके की चोट पे कहते हैं कि हम कुर्मियों को आदिवासी में सम्मेलन होने का ये आंदोलन को हम विरोध करते हैं? डंके की चोट पर क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि वो लोग परिपक्व हो गए हैं। हमारा विधायक, हमारा नेता भावना में बहता है, हमारा नेता बहुत जल्दी भावना में बह जाता है, और उसका फायदा ये पूरे जो लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये लोग फायदा उठाते हैं। आज निशा भगत का जेल कैंप से बाहर जाना, आज निशा भगत का जेल कैंप के प्रति बयान आना, आज निशा भगत का जेल कैंप के नेताओं के प्रति बयान आना, ये एक प्री प्लान तरीका था कि इस तरह से बौखलाया जाएगा। हम कहते हैं कि मुझे कोई क्यों नहीं बदनाम कर रहा है, मुझे कोई क्यों नहीं बदनाम कर रहा है, टाइगर को कोई क्यों नहीं बदनाम कर रहा है, अन्य नेताओं को कोई क्यों नहीं बदनाम कर रहा है? अपनी गलती को स्वीकारना होगा, और अगर गलती छुपाने का प्रयास हम लोग करते रहे तो एक दिन ये गलती बहुत भारी पड़ेगा। अपनी गलती को स्वीकारना होगा, इस गलती को मानना होगा, और अगर ये गलती हम नहीं स्वीकारें, नहीं माने, निश्चित तौर पे ये बहुत भारी पड़ेगा। हमारा लड़ाई कभी नहीं था कि हम जाति में विशेष में बट के इस लड़ाई को लड़ेंगे, कभी नहीं था। तो फिर तो हम लोग का कोई काम ही नहीं है, हम लोग का तो फिर कोई काम नहीं है। हमारे नेता दूसरे के पोस्ट में जाके लिख देते हैं कि हम समर्थन करते हैं इस बात का, हमारे पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य लिख देते हैं कि हम इस बात का समर्थन करते हैं, हमारे पार्टी का नेता लिख देते हैं दूसरे के पोस्ट में जाके कि हाँ ये पार्टी कुर्मी पार्टी है, हाँ ये पार्टी ये है। क्या है इसका मतलब? देखिए, हम स्पष्ट आपको कहने आए हैं और स्पष्ट आपको हम बताने आए हैं कि ये लड़ाई टाइगर जयराम महतो और निशा भगत की कभी नहीं थी। ये लड़ाई जेल कैंप के नेत्री निशा भगत और जेल कैंप के सभी नेताओं की कभी नहीं थी। और जो भी व्यक्ति निशा भगत के खिलाफ बयान कर रहा है, और निशा भगत जो जेल कैंप के नेताओं के खिलाफ टारगेट करके बयान कर रही है, ये कभी एक घंटा शांति मन से इस विचार को सोचिएगा, समझिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहानी किस ओर जा रही है। आखिर लड़ाई जेएमएम में क्यों नहीं हो रहा है भाई? आखिर लड़ाई आजसू में क्यों नहीं हो रहा है भाई? आखिर लड़ाई बीजेपी में क्यों नहीं हो रहा है भाई? आखिर कांग्रेस में लड़ाई क्यों नहीं हो रहा है भाई? आखिर हमारे पार्टी में क्यों लड़ रहे हैं हम और आप? क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि कुछ लोग थे जो अपनी मंशा में सफल हो गए, कुछ लोग थे जो जेल कैंप को देखना चाह रहे थे। जिस रफ्तार से टाइगर का ग्राफ ऊपर जा रहा था, जिस रफ्तार से हमारे समूह, अन्य समूह के लोग इस पार्टी से जुड़ रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था आप लोग को। तुरंत प्लानिंग करने लगते हैं कि इस पार्टी को घेरो, कैसे घेरो, ऐसे घेरो, वैसे घेरो, और मोहरा बन जाता है हमारे ही पार्टी के लोग। अगर उस बाइट में अगर उस वर्ड का प्रयोग नहीं किया होता तो आज मौका नहीं मिलता। हमको पता है जो नेता लोग बाइट करते हैं या जो मीडिया प्रश्न पूछती है, हमको पता है मीडिया का ये सदैव उद्देश्य होता है कि नेता के मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकलवाओ जिससे विवाद उत्पन्न हो जाए। हमेशा यह प्रयास होता है। लोग हमको कहते हैं, जब हम मीडिया में बोलते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि आप इतना घुमाते काहे हैं, टाइगर इस बात को इतना घुमाते काहे हैं। ये ऑन द स्पॉट जो जवाब होता है ना, इस जवाब में कंट्रोवर्सी छुपा होता है, और उसी कंट्रोवर्सी का शिकार निशा भगत हो गई, और उसी कंट्रोवर्सी का शिकार हमारे अध्यक्ष हो गए। आज टारगेट हम लोग किसको कर रहे हैं? निशा भगत को। क्या कर लेंगे? निशा भगत को गरिया के बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप निशा भगत को रेलिए, निशा भगत को ट्रोल कीजिए, निशा भगत को रोस्ट कीजिए। क्या हो जाएगा निशा भगत को गाली देने से? क्या हो जाएगा निशा भगत को गाली देने से? ये निशा भगत कर रही है? नहीं, ये प्री प्लान्ड कहानी था, और उस कहानी का शिकार निशा भगत हो गई। उस कहानी का शिकार निशा भगत हो गई। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, और जो समय आएगा तो उस समय में आपको भी अनुभव हो जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इस पार्टी में सर्व जातियों का सम्मान है,
सर्व जातियों का मान है, और जो भी हमारे टारगेट को, मेरे टाइगर और हमारे पार्टी के सुप्रीमो को टारगेट करने का प्रयास किया है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इन लोग को अब मुद्दा तो कुर्मी आदिवासी का हो गया है ना, तो सभी पार्टियों के नेता इसमें कूदिए। जितना कुर्मी विधायक है एक मंच पे आइए, जितना आदिवासी विधायक सांसद है एक मंच पे आइए इस लड़ाई में। और अगर नहीं आइएगा तो अब कंटिन्यू इस पे बोलेंगे। जब तक आप लोग इस बात को नहीं स्वीकार लेते हैं कि हम सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, ये लड़ाई कुर्मियों की सम्मान की है, हम उसका सम्मान करते हैं और हर धर्म की सम्मान करना चाहिए लोगों को। ये लड़ाने वाला जो सिस्टम है इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो तांडव मचा देंगे। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि आपस में मतभेद कराओ, लड़ाई कराओ और शासन करो, नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को सुने हैं, आपको मेरे वीडियो में क्या समझ में आया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया ये पिछले 24 घंटों में, मुझे जो समझ में आया वो मैंने अपनी बात को रख दिया। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग लिखिए। जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर